Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. गाजा सिटी के नजदीक स्थित ट्रेनिंग कॉलेज में बने राहत सामग्री वितरण केंद्र पर इजराइल के हवाई हमले में 8 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसी बीच मिस्र सीमा पर स्थित रफा में इजरायली टैंक अब शहर के अंदर तक पहुंच गए हैं। वहां पर बीते 1.5 महीने से इजरायली सेना और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ट्रेनिंग कॉलेज से राहत सामग्री का वितरण संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी कर रही है। रविवार को वहां पर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी खाद्य सामग्री, पानी और अन्य वस्तुएं लेने के लिए पहुंचे थे। उसी समय वहां पर इजरायली सेना का ड्रोन हमला हुआ। हमले में राहत सामग्री लेने आए 8 फिलिस्तीनी मारे गए और नजदीक स्थित एक मकान ध्वस्त हो गया। शांति काल में यह ट्रेनिंग कॉलेज संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाया जाता था। गाजा में एजेंसी के निदेशक जूलियट टॉमा ने कहा कि अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अभी तक गाजा में संयुक्त राष्ट्र के 190 भवनों को निशाना बनाया जा चुका है और 193 कर्मचारी मारे जा चुके हैं। इजराइल के एक और अन्य हवाई हमले में मध्य गाजा के नुसीरत में 2 लोग मारे गए। गाजा में अब तक कुल 37,600 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका उनके देश को हथियार व गोला बारूद की आपूर्ति रोक रहा है। अमेरिका द्वारा इस तरह के पूर्व में लगाए गए आरोप को नकारने के बाद नेतन्याहू का इस आशय का दोबारा इस तरह की बयान दी गई है। इराक के शिया सशस्त्र संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यमन के हौती विद्रोहियों के साथ मिलकर इजराइल के हाइफा बंदरगाह और भूमध्य सागर में लंगर डाले कई मालवाहक जहाज़ों पर हमले का दावा किया है। दोनों संगठनों ने 4 जहाज़ों पर 2 बार में ड्रोन हमले किए। शिया संगठन ने कहा कि इजराइल के हमले के शिकार गाजा के लोगों के समर्थन में उसने ये संयुक्त कार्रवाई की है।